महिला अभी घास पर खाद डालने के लिए नीचे बैठी ही थी कि तभी अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि जमीन कांपने लगी है। ये देखते ही उसे तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने फौरन अपनी ब्यू ब्यू गन उठाई और तेजी से आगे बढ़कर रेलवे ट्रैक पर बैठ गई ताकि पटरी में हो रहे कंपन को महसूस कर सके। कुछ ही सेकंड में उसे समझ आ गया कि एक ट्रेन उनकी ओर आ रही है। जैसे ही उसकी नजर आगे पड़े मोड़ पर गई, महिला के दिमाग में तुरंत एक खतरनाक योजना आ गई। उसे पता था कि इस मोड़ पर ट्रेन की रफ्तार जरूर धीमी होगी और यही उनके भागने का इकलौता मौका था। उसने तुरंत अपने साथी को बुलाया और दोनों पूरी ताकत से आगे की ओर दौड़ पड़े। उनका इरादा था कि ट्रेन के धीमा होते ही चुपके से उस पर चढ़ जाए। कुछ ही देर में महिला फुर्ती से ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गई, लेकिन उसका भारी भरकम साथी तो ठीक से छलांग भी नहीं लगा पा रहा था। अच्छी बात यह रही कि महिला ने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया और ट्रेन के तेज होने से पहले ही उसे ऊपर खींच लिया। दोनों ने अभी राहत की सांस भी नहीं ली थी कि तभी डिब्बे के पीछे से कुछ हलचल सुनाई थी। जब दोनों सावधानी से अंदर की ओर बढ़े तो सामने का नजारा देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि डिब्बे के अंदर से कुछ अवैध प्रवासी बाहर निकल रहे थे। लेकिन श्याओमेई ने जरा भी लापरवाही नहीं बरती। उसे शक था कि कहीं ये लोग भी शिकारी बनकर भेष बदलकर तो नहीं आए। लेकिन जब उसकी नजर महिला की गोद में मौजूद छोटे बच्चे पर पड़ी, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। उसी समय ट्रेन ने अचानक जोरदार ब्रेक लगा दिया। दरअसल आगे सीमा सुरक्षा बल ने अस्थायी चेक पोस्ट बना रखी थी। मोटा आदमी तुरंत उनके पास गया और उनसे घुलने मिलने की कोशिश करने लगा। उसने कहा कि कुछ शिकारी उसका पीछा कर रहे हैं और उनसे विनती की कि वे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दें। लेकिन सैनिकों ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसी बीच एक अवैध प्रवासी ने अचानक अंग्रेजी में मोटे आदमी का नाम पुकार दिया। दोनों तुरंत समझ गए कि यह आदमी भी शायद शिकारियों का ही साथी है। मोटे आदमी ने एक बार फिर बहुत मिन्नतें की, लेकिन सामने वाला घमंड से भरी धमकियां देने लगा। ये सुनते ही मोटा आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने झपट कर उसे जमीन पर पटक दिया और तुरंत एक ग्रेनेड उसकी टांगों के बीच फंसा दिया। इसके बाद सेना और मेरिन कैंप के लोग आपस में मिले और श्याओमेई के साथ एक बूढ़े आदमी को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए। गाड़ी में बैठने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो मोटा आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। रास्ते भर ड्राइवर लगातार बातें करता रहा। अचानक श्याओमेई को कुछ शक हुआ। उसे लगा कि यह ड्राइवर भी शायद शिकारी है। उसने तुरंत हैंडल पकड़कर एक जोरदार लात मारी और ड्राइवर को गाड़ी से बाहर फेंक दिया। फिर गाड़ी को रिवर्स में डालकर उसके ऊपर चढ़ा दिया। पीछे बैठा बूढ़ा आदमी डर के मारे कांपने लगा। लेकिन श्याओमेई बिना किसी भाव के गाड़ी की डिक्की खोलती है, जहाँ मोटे आदमी की लाश पड़ी होती है। साथ ही शिकारियों के अड्डे का एक नक्शा भी मिलता है। इसके बाद वह बूढ़े आदमी को साथ लेकर सीधे शिकारियों के ठिकाने पर पहुंच जाती है। उस समय अड्डे पर मौजूद शिकारी अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उनका शिकार ही उनका शिकारी बनने वाला है। श्याओमेई बंदूक लेकर सीधे अंदर घुस गई और अपनी जबरदस्त लड़ाकू क्षमता से सभी दुश्मनों को गोलियों से भून डाला। एक भी आदमी वहां से जिंदा नहीं बच पाया। उसी समय बूढ़ा आदमी जैसे ही बंकर के अंदर पहुंचा, उसके वायरलेस पर आदेश आया कि वह तुरंत अपने साथ मौजूद महिला को मार डाले। तभी सच्चाई सामने आई कि वह बूढ़ा भी शिकारियों के गिरोह का ही सदस्य था। लेकिन श्याओमेई ने बिना देर किए ट्रिगर दबा दिया। फिर वह मरते हुए एक शिकारी के पास पहुंची, जिससे उसे असली मास्टरमाइंड का ठिकाना पता चल गया। आखिरकार एक जबरदस्त लड़ाई के बाद उसने मुख्य सरगना को भी मौत के घाट उतार दिया और उसके पूरे खजाने पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद वह आराम और सुकून भरी जिंदगी जीने लगी। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।